सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इजराइल पर ड्रोन से हमला किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं गाजा की तरफ से इजराइल पर अब ड्रोन से भी हमला शुरू कर दिया गया है। बहुत सारी डिटेल लेके आया हूं। लास्ट अपडेट में मैंने आपको बताया था कि सुबह से गाजा पर यानी ईद के दिन गाजा पर लगातार मिसाइल अटैक, रॉकेट अटैक और हवाई हमले कर रहा था इजराइल, और गाजा कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन दोपहर होते होते और शाम के लगते लगते खुले तौर से गाजा ने यानी अल कासिम ग्रुप ने धमकी दे दी और कहा, पहली धमकी, हमले से पहले धमकी ये दी थी कि तुम पर हमला करना हमारे लिए पानी पीने से आसान है। अल कासिम ग्रुप ने आगे यह भी कहा कि अगर हम हर जवाबी कार्रवाई करने लगे तो हमारे लिए कोई रेड लाइन नहीं होगी, मतलब गंदी वाली तबाही मचा देंगे। इसी के बाद कुछ ही मिनटों के बाद इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल दाग दी गई। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको वो तस्वीर पहले दिखा दूं कि जैसे ही इधर से धमकी दी गई, मजे की बात यह है कि इनके भले ही लोग मारे जा रहे हो, गाजा के, फिलिस्तीन के, अल कासिम के, लेकिन अजीब बात है और या कमाल बात कह लीजिए कि मौत का खौफ इधर नहीं है। हर बार धमकी देकर, एडवांस में बताकर हमले कर रहे हैं। अल कासिम ग्रुप यानी अल कुछ बताकर, वक्त बताकर, टाइम बताकर, और कहां पर हमला करेंगे ये भी इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क को बता रहे हैं। उसके बावजूद वो सारी मिसाइलों को अब नहीं रोक पा रहा है, ये आप समझ चुके हैं दोस्तों। लेकिन आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा, जैसे ही ऐलान किया कि अब हम हमला करेंगे, उसके बाद से इजराइल के इलाके यानी तेल अवीव में किस तरह से सायरन की आवाज सुन के इजराइलियों में भगदड़ मच गई। दोस्तों आपको एक और बड़ी बात बता दूं यहां पर रोक के कि अल कासिम ग्रुप ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जिसके बाद बहुत कुछ इजराइल में हो गया है। वो सब कुछ इसी रिपोर्ट में बताने वाला हूं, जुड़े रहिएगा अंत तक। अल कासिम ग्रुप ने साफ साफ कहा है कि तुम्हारे डिफेंस सिस्टम का राज खुल गया है, पोल खुल गया है, कितना कमजोर डिफेंस सिस्टम है सारी दुनिया अब ये देख रही है और देख चुकी है। इसके बाद 200 मिसाइलें दाग दी गई, और मजे की बात यह है कि ऐसे मिसाइल इस बार दागी हैं और इजराइल के मीडिया में ये बात चलाई जा रही है। और आपको बता दूं, हेब्रू न्यूज नेटवर्क जो है, जो इजराइल का है, उसने कहा है, लिखा है कि हमास ने अपनी मिसाइलों में चेंज किया है। अब आप एक तस्वीर देखने वाले हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये मिसाइल दागी है गाजा की तरफ से, और ये मिसाइल सीधी नहीं जा रही है, मिसाइल घूम घूम के जा रही है। कमाल की बात है। और इसके बाद खुद इजराइल ये अखबार में लिख रहा है, इजराइल के अखबार और इजराइल के मीडिया लिख रहे हैं कि आयरन डोम कंफ्यूज हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अल कासिम ग्रुप ने इस वीडियो को भी शेयर करते हुए लिखा, तुम्हारे आयरन डोम कंफ्यूज हो गए हैं। दोस्तों ये मिसाइल आप देख सकते हैं गिरी भी है। जी हाँ दोस्तों, घूमती भी जा रही है, घूमती हुई, जिसको आयरन डोम नहीं गिरा पाया। और इसके बाद जब पूरी दुनिया में फिर से इजराइल की बेइज्जती हुई, तो नेतन्याहू का बड़ा बयान आया कि 100% सभी मिसाइलों को रोकना असंभव है। नेतन्याहू का बयान है, मेरा बयान नहीं। नेतन्याहू ने कह दिया है कि 100% मिसाइलों को रोकना नामुमकिन है। दोस्तों एक और वीडियो देखिए, ये वीडियो खुद इजराइल की मीडिया ने जारी किया है, जिसमें आप देखेंगे हमास की तरफ से मिसाइल छोड़े जा रहे हैं। अल कस्साम ग्रुप ने रैमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ाने के लिए खुलेआम धमकी दे दी इस मिसाइल हमले के बाद। इसके बाद इजराइल में तो भैया तबाही मच गई, मतलब भगदड़ मच गई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वहां की इंटेलिजेंस ने क्या किया, गूगल मैप से रैमन एयरपोर्ट को, रैमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हटा दिया गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं, अल कस्साम ग्रुप ने इस तस्वीर को जारी करते हुए लिखा कि तुम्हारे एयरपोर्ट भी अब गूगल मैप से
गायब हो गए हैं। दोस्तों कुल मिला के अल कस्साम ग्रुप जो है इनसे मजे भी ले रहा है, शहादतें भी दे रहा है, लेकिन डर नहीं रहा है। कमाल की बात है। सोचने वाली बात यह है, मर यही रहे हैं। गोदी मीडिया चला रहा है, खुश कर रहा है, जैसे आर्मीनिया अजरबैजान में ये झूठ चला चला के यहां जो नकली वो वाले हैं, हाँ टट्टीखोर, उनको खुश कर रहा था। लेकिन आखिर में क्या हुआ, दुनिया ने देखा। उस वक्त इन अनभक्तों ने आर्मीनिया को अपना बाप बना रखा था, क्योंकि वो मुसलमानों पे हमला कर रहा था। और इजराइल तो भैया कब से मारता आ रहा है मुसलमानों को, और अब तो भैया खुल के मार रहा है, तो पापा 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 करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि मर ये रहे हैं, डर इजराइल रहा है। दोस्तों जब ये ऐलान किया कि एयरपोर्ट को हम निशाना बनाएंगे, पूरी तरह से एयरपोर्ट जो चालू था, जो एयरपोर्ट काफी अंदर के इलाके में आता है, आसान जबान में समझ लीजिए, वहां पर कहा यह जाता था और यह मानता था इजराइल कि यहां पर तो भाई उनकी मिसाइल आ ही नहीं सकती, इतनी रेंज ही नहीं है। तो आपको बता दूं 250 मिसाइल मारी है और 250 किलोमीटर की रेंज की मारी है, यानी 250 समझ में आई बात। और 250 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल, हैवी मिसाइल मारने के बाद इस एयरपोर्ट पर बुरी तरह से भगदड़ मच चुकी है। और अल कस्साम ग्रुप ने बाद में ये जारी करा है ये वीडियो, और बाद में लिखा है वीडियो के साथ कि कल तक तुमने अपने पोर्ट को बंद किया, आज तुमने अपने सिविलियंस के लिए एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया, जिससे नजर आता है तुम्हारा डर। इसके बाद दोस्तों नेतन्याहू का फिर से एक बड़ा बयान आता है, जब ड्रोन हमला हो गया। और ड्रोन कौन सा, आत्मघाती ड्रोन, जी हां, यानी सुसाइड ड्रोन। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी और इतने सारे हथियार आखिर इसके पास यानी अल कस्साम ग्रुप के पास कैसे आए हैं, बहुत जल्द मैं खुलासा करने वाला हूं। हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी से डिटेल आपके सामने लेके आएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसके बाद बता दूं आपको, नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू की तरफ से बताया गया कि इंटेलिजेंस ने, हमारी इंटेलिजेंस ने यह दावा किया गया है कि इजराइल के सर्वर को हैक करने की कोशिश की जा रही है और हैक किया जा सकता है। इसकी वजह से नेतन्याहू ने अपने सिविलियन से, सभी इजरायलियों से, जियोनियों से कहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो इंटरनेट के जरिए, चाहे बिजनेस का काम कर रहे हो, चाहे अपने ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे आप स्कूल का काम कर रहे हो, चाहे मोबाइल में आपका डेटा हो, कोई भी ऐसी चीज जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, उसको बंद करके घरों के अंदर छुप जाओ। और इजराइल की मीडिया के अनुसार, जी हां आपको बता दूं, इजराइल की मीडिया के ही अनुसार बताया गया कि इस वक्त इजरायली 70% इजरायली शेल्टर में जा चुके हैं, छुप चुके हैं। दोस्तों हमास ने 5 जगह पर मिसाइल मारी है। पहली है अश्कलान, तेल अवीव, बेशेवा, नोव बेस और नेवाटीन बेस। दोस्तों इजराइल की नींद इसलिए और उड़ गई है कि हमला करने के बाद बड़े बड़े बयान अल कस्साम ग्रुप दे रहा है। अल कस्साम ने इस हमले के बाद यह भी कहा कि अब हम ड्रोन हमले करेंगे। हमने कल रात में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया था और आगे भी हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। और इजराइल का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हमारे मिसाइल के टारगेट पर नहीं है। दोस्तों अब आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इजरायली जो शेर बनते थे सायरन से ही गीदड़ बन गए हैं और किस तरह से छुप रहे हैं एक दूसरे की गाड़ियों के नीचे और इधर उधर कोने कोतड़े में सिर्फ सायरन की आवाज से छुप रहे हैं। हमास की मिसाइल से बचने के लिए जमीन पर लेट रही है, छुप रही है। इसका मतलब यह है कि इनको पता है कि हमारा आयरन डोम फेल हो चुका है। आपको बता दूं कि इतने खतरनाक हमलों के बाद वहां के लोगों ने, यानी इजराइल के लोगों ने इजराइल की मीडिया को यह स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि हमें अपने नेताओं से ज्यादा हमास के नेताओं और अल कुद्स ब्रिगेड पर भरोसा है। यानी इजराइल के नेताओं पर भरोसा नहीं है, लेकिन अल कस्साम ग्रुप
बोलता है और करता है, पहले बोलता है फिर करता है, और जो बोलता है वो करता है। इसलिए इजराइल के लोगों को अल-कस्साम ग्रुप पर यानी गाजा पर ज्यादा भरोसा है कि भैया उसने कहा है तो मारेगा जरूर ससुरा। दोस्तों अब आपको ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं जिससे इजराइल भी हिल गया है। और क्यों हिल गया है अब इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रखिएगा यह गोदी मीडिया नहीं, रजाग्राफी है, सबूत के साथ। देखा दोस्तों, सारे गोदी मीडिया एक तरफ और आपके भाई का चैनल एक तरफ। सच्चे हो तो सच्ची न्यूज देखो। अल-कस्साम ग्रुप ने यह कहा है कि हम अगले हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इस बात को यहां पर रोक के एक बात बता दूं आपको, अगर ये लग रहा हो इस रिपोर्ट को देखते हुए कि अरे अल-कस्साम ग्रुप ने बहुत तगड़ा हमला किया है, लेकिन उधर से इजराइल की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। वो हमले कहां कर रहा है? बिल्डिंग्स पर। कई बार बोल रहा हूं, जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनको टारगेट कर रहा है, जिसमें कई सारे फ्लैट बने होते हैं, कई सारी फैमिलीज होती हैं। इसी बीच में जब ड्रोन से ये सब हमले कर रहा है, जो रिपोर्ट आपको दे रहा हूं, इसी बीच में उधर से भी एयर स्ट्राइक सेंट्रल गाजा पर किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। दोस्तों आपको बता दूं ये 250 मिसाइल इजराइल की तरफ दागी गई हैं, गाजा की तरफ से, हमास की तरफ से। पहली बार फिलिस्तीन और गाजा की तरफ से आईएश नाम की खतरनाक मिसाइल दागी गई है। यानी पहली बार इतिहास में हो रहा है कि इजराइल भागता फिर रहा है, अपने 70% लोगों को छुपने के लिए, ढकने के लिए, खुद के घरों को बचाने के लिए, घरों के अंदर शेल्टर में घुसने के लिए कह दिया है। लोग सुरंग के अंदर छुपे हुए हैं। हालत ऐसी हो गई है कि इंटरनेट भी बंद करने को कह दिया कि भाई साहब इंटरनेट बंद कर दो, वाट लगने वाली है। दोस्तों आपको मेरी बात मजाक लग रही होगी, आप सोच रहे होंगे मैं भी गोदी मीडिया की तरह बड़ा चढ़ा के बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दूं इस हमले के बाद इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने कह दिया है कि छुट्टियों पर बैन लगा दिया गया है। यानी कोई भी मिलिट्री मैन छुट्टी पर नहीं जाएगा और तत्काल में फटाफट 8000 और भी आर्मी में भर्ती किया जाएगा। इसका मतलब यह भी निकल के सामने आता है कि इजराइल की मिलिट्री में फौज भी कम पड़ रही है। किससे लड़ने के लिए? इतने छोटे से अल-कस्साम ग्रुप से लड़ने के लिए, इतने छोटे फिलिस्तीनियों से लड़ने के लिए उनकी अब आर्मी भी कम पड़ रही है। डोम सिस्टम भी फेल हो चुका है, मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है, इंटरनेट को बंद किया जा रहा है, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। दोस्तों एक वीडियो देखिए, ये वीडियो जो है इजराइल के डिफेंस अधिकारी की तरफ से जारी करके दुनिया के अंधभक्तों को खुश करने के लिए दिखाया गया कि देखिए जी हमने ऐसी एक कार को उड़ा दिया जो कार रॉकेट लॉन्चर लेके जा रही थी। हालांकि इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें आम नागरिक था, जिसको खुद अल-कस्साम ग्रुप ने फोटो और वीडियो जारी करके दुनिया को दिखाया, और अल जजीरा ने भी, न्यूज चैनल ने भी इसको कवर किया और दुनिया को बताया। जब ये वीडियो शेयर किया ट्विटर पे, किसने? वहां के मिनिस्टर ने, वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने शेयर जब ट्विटर पर कर दिया, तो इस पे अल-कस्साम ग्रुप की तरफ से यह जवाब दिया गया कि बेफिक्र रहो, इस हमले का बदला हमारे कासिम सुलेमानी के चाहने वाले तुमसे तेल अवीव में ही बदला लेंगे। कुल मिला के इजराइल को कासिम सुलेमानी को भी नहीं भूलने दे रहा है यह अल-कस्साम ग्रुप। दोस्तों अब आपको सबसे बड़ी बात, आखिरकार अर्दोगान ने सबसे बड़ी बात कही है। अर्दोगान ने किर्गिस्तान के लीडर से बात करते हुए कहा है इजराइल के खिलाफ
उनके एक्शन के खिलाफ मैदान जंग में उतरना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आगे सुन लीजिए, अफगानिस्तान से भी एर्दोगान ने बात किया है। जी हां, एर्दोगान ने अफगानिस्तान के लीडर से बात करते हुए कहा है कि हमें और आपको इजराइल के खिलाफ अब एक्शन लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं, इंटरनेशनल मीडिया में अब आ चुकी है बात। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। इंतजार कीजिएगा हमारी अगली रिपोर्ट का। भले ही थोड़े बाद आएगी, लेकिन पूरी जानकारी और सबूतों के साथ आएगी, जो कि गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा लगाएगी। जय हिंद।